शीला दीक्षित जी का जितना भी कार्य था उसका सारा क्रेडिट उन्होंने ले लिया केजरीवाल जी ने। फ्री वी के हिसाब से उन्होंने सबको खरीदने की कोशिश। आपने चलो यहाँ कूलर बस्ती में चल जाओ, गांधी मार्केट में पानी नहीं आ रहा, हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आ रहा, तो फ्री कहाँ से हो रहा है। उनके जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे दागी हैं, सारे के सारे कोई बलात्कार के केस में अंदर है, कोई ईडी में घोटाला, सब। पाकिस्तान में देखो जरा जाके हिसाब था, पाकिस्तान मेरी सरकार पाकिस्तान के हालात तो देखो जरा आप। 2007 और 8 में हम श्रीनगर में हम जब थे तो हमारे मतलब राइफल छीन लिया जाता था और लात जूतों से मारते थे हम लोग। पिछली बार आंधी तूफान है, पीपल के पेड़ में चिपक गया केजरीवाल, फिर तूफान खत्म हो गया, बोलता पसीना पहुंचेगा, बोले क्या हो गया भाई, बोलता अगर हमने तो पीपल के पेड़ गिर जाता, वो बोला अगर हम दिल्ली में नहीं होता तो शिक्षा खत्म हो जाता दिल्ली का। सीधे से बात है कि राजनीतिक पार्टी कौन सी आपको लग रहा है कि 2024 में आ सकती है, किसने इतने अच्छे काम किए हैं या विकास किसकी तरफ आप? एक्चुअली मोदी जी जो हैं अभी बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में मोदी जी एक गलती कर रहे हैं। जो हमारा फोर्स का पेंशन है, पेंशन लागू करना चाहिए। हम लोग 20 साल देते हैं, अपना पूरा लाइफ जंगलों में पहाड़ों में बिताते हैं और हमारा पेंशन बंद कर दिया गया है। मोदी जी सारे काम अच्छे हैं। तो आपको क्या लग रहा है जो ये मुद्दे हैं, क्या फिर विपक्ष इनको एक मुद्दा बनाकर 2024 में इस्तेमाल कर? बिल्कुल करना चाहिए। ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छा मतलब मुद्दा है। अगर इस मुद्दे आप अभी मोदी बोल रहे थे और आप इनका साथ, अगर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आती है और कांग्रेस का कोई अच्छा लीडर अपने आप को मतलब प्रधानमंत्री के लिए पेश करता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत होगी। आपने बोला कांग्रेस कोई अच्छा लीडर अगर प्रेजेंट करते हैं, राहुल गांधी आपको एक अच्छे लीडर नहीं दिख रहे? जी नहीं, राहुल गांधी को बोलने नहीं आता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस की जीत होगी अगर एक वो चेहरा अच्छा ले आते हैं, अगर एक लीडर अच्छा ले आते हैं। आप नहीं तो जब तक गांधी परिवार का तब तक कोई दूसरा आ ही नहीं सकता ना आगे, क्योंकि उनका अध्यक्ष और पीएम तो वही होता है गांधी परिवार से। तो राहुल गांधी तो खुद चाहते हैं पीएम बने, लेकिन वो क्या है कि वो अपने आप तो अपने ठीक है, मोदी भक्त हो वो बात ठीक है आपकी, लेकिन भाई एक दूसरी तरफ भी तो आप सोचो ना, केजरीवाल की किसी को उम्मीद नहीं थी, आगे बैठ गए, अब मूंग तल रहे हैं आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। पद के लिए एक गरिमा होनी चाहिए और पद को जो है प्रतिष्ठा देने के लिए एक दिमाग होना चाहिए। जो मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे हूँ, मैंने एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। शीला दीक्षित जी का जितना भी कार्य था उसका सारा क्रेडिट उन्होंने ले लिया केजरीवाल जी ने। फ्री वी के हिसाब से उन्होंने सबको खरीदने की कोशिश करी, उनका कोई भी अपना कोई स्ट्रेटेजिक माइंड नहीं। उन्होंने एक ऐसे पॉइंट्स उठाए जो कि एक आमतौर पर आप नींबू मिर्चा आप मुफ्त मांगते हो सब्जी वाले से, वैसे ही उन्होंने ट्रीट करा है, पहली बात। दूसरी बात, उनके जितने भी मंत्री हैं सारे के सारे दागी हैं, सारे के सारे कोई बलात्कार के केस में अंदर है, कोई ईडी में घोटाला, सब जगह ईडी पकड़ रहा है, सबको पता चल रहा है। अब जो न्यूज़ नहीं देखता उसकी अपनी गलती, और अगर जो बुराइयां देखना चाहता है तो वो मोदी के काम में भी निकाल सकता है। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं 2014 से लेकर अब तक के कितने एम्स बने हैं, 22 टोटल, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और वहीं 70 साल में सिर्फ 7 एम्स। जो आप देखते रहे जेएनयू में दंगे मचा रहे थे कि मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर क्यों बन रहा है, भाई मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारी भावना आहत हुई थी। किस समय में? उस समय में जब मीडिया थी नहीं। आज हमारे पास सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, सब कुछ पता है कि कब क्या कैसे हुआ। कार्बन डेटिंग तक की बात की गई। जब मंदिर की खुदाई हुई, प्रोफेसर एमबी लाल जी ने खुदाई करवाई, और उनके बीबी लाल सॉरी, उन्होंने जब खुदाई करवाई तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को साफ बोला, मैडम मंदिर निकल आया है। मैडम ने बोला ढक दो। मंदिर से भंडारे होते हैं, लोगों को खाने को, भूखों को भोजन मिलता है, मंदिर का सारा जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट ले लेती है जी। तो इनका कहना है कि कुछ भी हो, जो एक नेता होना चाहिए उसका एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसको बोलने का तरीका आना चाहिए। विपक्ष में किसी को देख रहे हैं उस चीज़ में? देखो, मोदी जी से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन किसी का नहीं है, और मोदी जी के बराबर कोई विकास नहीं कर सकता। ये मोदी जी ने जो विकास किया है उसके बराबर कोई विकास नहीं करता। जो दूध आज हम 40 रुपये किलो ले रहे थे 2014 में, आज 70 रुपये लीटर ले रहे हैं दूध, तो मोदी जी ने विकास किया है। मैं यह नहीं कहता आप किसी की क्रियाकलाप में कोई टाका टिप्पणी करें, आप चाहें तो उनकी नीतियों को पूर्णतः नकार दें, पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ जो ये सब लोग आलोचना कर रहे हैं वो वास्तविक होनी चाहिए, न कि सनसनी फैलाने के उद्देश्य से जो आलोचना कर रहे हैं। मोदी जी का ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। बोलने की, जीने की जो आज़ादी हमको मिली है हमें खुद देश में, मोदी जी के कारण है, और आएगा मोदी ही
तो उसमें कोई विश्लेषण भी नहीं होता, आदमी का काम बोलता है। मुख्यमंत्री कोई भी चुनो, मुख्यमंत्री कोई, देश को प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। रहेंगे क्या? जब तक भारत हो तब तक रहेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ उनका गलत काम बता दो, चैलेंज करो, आप गलत काम बता दो उनका कि मोदी ने ये गलत काम कर दिया। लेकिन मोदी जी का फैन हूँ क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। तो आपको क्या दिक्कतें लग रही है मोदी सरकार? हमें मैम तो सारी भ्रष्टाचार कहाँ खत्म होगा जो कह गया है, आप देखिए ना। कैसे खत्म नहीं होगा? देखो, पहले एक कस्टम के पेमेंट निकालने के लिए कम से कम एक कस्टम की पेमेंट निकालने के लिए जो ड्रॉबैक वगैरह आते थे, अरे सुनो तो सही, अब देखो अभी आज वही बात है कि ना, एक कस्टम की पेमेंट निकालने के लिए सर ऑफिसर को 5 लाख रुपए रिश्वत देते थे। 2014 के बाद कहीं पे बम फटा है क्या? कहीं आतंकवादी हमला हुआ कि कोई दंगा हुआ? पुलवामा क्या पटाखे फूटे थे क्या? भाई क्या उसके बाद कोई दंगा बता दो, कोई दंगा बता दो भाई। आप किस लिए परेशान हो? आप देखो ना, आप मोदी से परेशान हो भाई साहब। हम तो कुछ नहीं है, तो रखो ना, मस्त रहो ना, आप खुश रहो। कौन कह रहा है? तो आपको कौन सा चेहरा नजर आ रहा है मोदी के खिलाफ अगर चुनाव में? नहीं है, जो भी चेहरा है मान उसको जस्टिफाइड बात करनी चाहिए, जस्ट बात करनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चलो मान लीजिए आप सब लोग मोदी भक्त हैं, मोदी को ही चाहते हैं 2024 में, लेकिन एक देश में विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी होता है। जीत के दिखाओ ना, जीत के दिखाओ ना, पब्लिक में जाके उनको। आटा 40 रुपए लीटर बताता है। विपक्ष बढ़िया है हमारा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विपक्ष इतना अच्छा विपक्ष कहीं मिलेगा भी नहीं, वही तो मोदी को जिताते हैं। तो वही दिक्कत है ना कि मजबूत विपक्ष होना है या उनको है मैडम, वो कमजोर युवा है, युवा है। बनेगा कब बनेगा विपक्ष? कब वो बनाएंगे? हम बनाएंगे। ये है जो आटा लीटर में बताते हैं, तेल को क्विंटल में बताते हैं और किलोमीटर में बताते हैं हाइट को। केजरीवाल की अगर हम बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और यहाँ पर एमसीडी में भी लोगों ने उनको जिता दिया है, तो लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे? इस बार जो चुनाव होगा ना, दिल्ली भी चला जाएगा कांग्रेस के हाथ में, पंजाब भी चला जाएगा कांग्रेस के हाथ में। आप देख लेना, केजरीवाल से बहुत परेशान है, बोला पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आपने चलो यहाँ कूलर बस्ती में चल जाओ, गांधी मार्केट में पानी नहीं आ रहा, हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आ रहा, तो फ्री कहाँ से हो रहा है? जब पानी नहीं रहा फ्री क्या हो गया? 2007 और 8 में हम श्रीनगर में हम जब थे तो हमारे मतलब राइफल छीन लिया जाता था और लात जूतों से मारते थे हम लोग, कोई ऑर्डर नहीं था और हम लोग मार खाते थे। ये एक्चुअल है, ये सही है। लेकिन मोदी जी आए हैं, मोदी जी का हम लोग इसलिए करते हैं, 370 लाए, बहुत अच्छा लाए, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा हुआ, सारा अच्छे काम है। पूरे स्टेट में मुख्यमंत्री बनाता क्यों है? समस्या दूर करने के लिए। लेकिन हम दिल्ली की जनता हूँ मैं, हमारा मुख्यमंत्री समस्या है मैडम। पिछली बार आंधी तूफान है, पीपल के पेड़ में चिपक गया केजरीवाल, फिर तूफान खत्म हो गया, बोलता पसीना पहुंचेगा, बोले क्या हो गया भाई साहब? बोलता अगर हमने तो पीपल के पेड़ गिर जाता। वो बोला अगर हम दिल्ली में नहीं होता तो शिक्षा खत्म हो जाता दिल्ली का। ऐसा झूठा आदमी है, उसको प्रधानमंत्री कहाँ से बनाएंगे मैडम?